ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 18 दिसंबर 2023। बाबा ने हम बच्चों को आज बार बार बुद्धि योग बाबा की याद में लगाने के लिए कहा है और सर्व संबंधों से बाबा को याद करना है। तभी अंत में बाप की याद रह सकती है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें निरअहंकारी बन साइलेंस में रहे कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, होली हंस भव, और साथ साथ जमा का खाता बढ़ाने की युक्तियां बताई है। बाबा ने कहा, बच्चे किसी को भी समझाओ, बड़ी युक्ति से समझाओ ताकि उसकी बुद्धि में ज्ञान भी बैठ जाए। तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में वह फिर मेला मनाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो देखे स्वयं को। मैं आत्मा, परम ज्योति बाप सन्मुख है, उससे मिलन मनाते रहे। आज बाबा कह रहे, बच्चे ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने में बहुत सयानापन चाहिए, समझदारी। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। सर्विस की अच्छी अच्छी युक्तियां निकालनी है। बाबा समझाते हैं, ये पाप की दुनिया जिसको कलयुग कहते हैं और पुण्य की दुनिया जिसे सतयुग कहते हैं। अब मनुष्य तो पुकारते हैं, पतित पावन आओ। समझते पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है। फिर पुकारते क्यों है कि पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते हैं, है ना। ये सर्विस की पॉइंट है। अगर वो पतित पावनी है तो स्नान करते समय भी, जाने के बाद भी पुकारते तो परमात्मा को है जो ज्ञान का सागर है। तो बुद्धि परमात्मा के तरफ ही चली जाती है। जरूर संगम पर ही कुंभ का मेला लगता है। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रखा है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। पतित दुनिया को अब पावन बनाने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है, वही सारे राज समझाते हैं। अब तुम अंधों की लाठी बनते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी, देखो बाबा हर बात में मिसाल देते हैं, कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब बच्चे नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। तो जब परमात्मा
अनेक आत्माओं के बीच में आते हैं, उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। यहाँ तुमको तन, मन, धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। देखो बाबा अंतर बताते हैं। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले। वहां सागर तो है नहीं, यह तो नदियां आपस में मिलती है। नदियां और सागर के मिलन को सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। तो अब संगम पर मेला लगता है, सारी आत्माओं का नदियां है और परमात्मा सागर है। तो यह कमाई का मेला लगता है। अब इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो मम्मा, और फिर दूसरा है संजय, जगदीश भाई जी, जो थे ना, जिन्होंने अपना विद्यालय का सारा साहित्य लिखा है, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। वास्तव में पतित पावन परमात्मा एक है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये गायन है ना। वही सतगुरु आकर सबको सद्गति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए। हाँ? तो हम मुरली सुनते हैं, ये क्या है? ज्ञान स्नान है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से तेलुक रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना है। देखो बाबा सेवा की युक्तियां भी बताते हैं कि अच्छी तरह से सेंसिबल होके सेवा भी करनी है और समझाना भी है। तुम्हारे भी दुश्मन बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। तो तुमको तो निरअहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। सुना बाबा क्या कहते हैं? कोई कुछ भी करे, नुकसान भी पहुंचाए, तो भी तुम्हें तो शांति में निरअहंकारी बन रहना पड़े। पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। यह भी ड्रामा का खेल है। इस समय का महत्व है ना, संगम का, और इसी की याद कर
कुंभ का मेला लगता है। वहां से तो कोई का कल्याण हो नहीं सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो है ना। अभी देखो बाबा भक्ति मार्ग की अलग अलग बातें समझाते हैं। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में एक ही बात है, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। तो अब क्यों इतना अंतर है? गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो सूखा चावल। यादगार है ना सतयुग की और संगम की। रास बड़ा अच्छा है। यह बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं जो पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। उन्हों की कमाई का आधार उस पर है। तो ये सब बातें बड़ा युक्ति से समझाना है। हाँ, चूहे की तरह बाबा ने मिसाल दिया ना, कोई को बुरा भी ना लगे, उसका भी रिस्पेक्ट रहे और बाबा की सत्य बातों को भी समझा सके। सयानापन चाहिए समझने में और फिर समझाने में भी। कितनी नाजुक बातें हैं ना। मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से तो सद्गति मिलती है, वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। तो देखो समझाया तो बहुत जाता है बच्चों को, परंतु समझने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। हाँ? देखिए बाबा को, परम ज्योति बाबा मुझ आत्मा को वशीकरण मंत्र दे रहे हैं। मन मना भावा। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे और पाप दग्ध होंगे। तुम्हें सारा चक्र बुद्धि में याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है। यही तो पुरुषार्थ है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है बुद्धि योग, बाप से लगा रहे जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे तुम्हें श्रीमत पर चलना है, उससे ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। राजाई भी श्रीमत से मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ हो। हाँ? दीपक जगा हुआ अर्थात आत्मा पावन बनी हो, बाबा की याद में मगन हो। जिनके दिए बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे।
सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक जैसा पद भी नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, आज बाबा कहते बच्चे पता चलेगा। अब बाबा कहते ये ज्ञान भी गुप्त है, लेकिन देह अभिमान के कारण कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। देह अभिमान के कारण देह को पूछते रहते हैं। यहाँ तो आज बाबा ने बार बार कहा, बाप तुम्हें स्वयं आकर के सारे राज समझाते हैं, तो तुम्हें ऐसे बाप की याद में रहना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। देखो कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। व्यर्थ ही तो किया ना अब तक, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले बनो। तो इसके लिए क्या धारणा करनी है? समर्थी सोचना है, समर्थी लेना है। ग्रहण भी समर्थ, व्यर्थ को ग्रहण नहीं करना है। संकल्प भी समर्थी धारण करते रहना है, तो स्वतः ही व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो आज पूरे दिन भर में ये टाइटल अपना याद रखें, हे आत्मा तुम होली हंस हो। तुम्हें समर्थ संकल्पों का ही खाता बढ़ाना है। जैसे कोई परिस्थिति आए तुरंत अपने को आज याद दिलाना, तुम होली हंस हो। परिस्थिति, बातें, आत्माएं सामने आए, उसमें से समर्थी सोचना है, समर्थी उठाना है, तो बहुत शक्तिशाली आत्मा बन जाएगी। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। ब्राह्मण बने हैं ना, तो हमेशा ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर ही चलना है, अर्थात श्रीमत। ये जैसे कि हमने स्वयं को बांध लिया, तो अब चेक करना, मेरे संकल्प, बोल और कर्म श्रीमत अनुसार है, मर्यादा प्रमाण है, तो इसमें हमारी सेफ्टी है। तो आज पूरे दिन भर में अभ्यास में होली हंस हूं। स्वयं को बार बार बाबा के सन्मुख देखें। स्वयं भगवान आकर मुझे सत्य ज्ञान देकर पावन बना रहे हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। एक बाप के सिवा कोई भी याद न आए। सर्व संबंधों से बाप को याद करना है। बुद्धि योग और सब संबंधों से
हटाते जाना है, साइलेंस में रहना है। बड़ी युक्ति से बाबा का परिचय देना है। ओम शांति।